रिंग वाला, लेकिन मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो अगर आपको याद हो CMD पढ़ाया था मैंने, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, याद कर रहा है किसी को? तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहां पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तक जितना आपने पढ़ा है बच्चे, वहां पर एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, कभी यहां रखा हुआ था, कभी यहां रखा हुआ था, दूर दूर रखा हुआ था। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? जहां पर चार्ज अलग अलग लोकेशन पे रखा हो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जो तुम लोग बच्चे यहां बैठे हो मेरे, तो ये तुम सबका मास इस क्लास में डिस्क्रीट तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग लोकेशन पर मास रखा गया है। लेकिन अगर इस पेन के मास की बात की जाए, तो इसका मास पूरे के पूरे पेन पर पे कंटिन्यूसली रखा गया है। बहुत छोटे 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 पार्ट्स में इनका मास को कंबाइन करके साथ में रखा गया है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूस मास। सिमिलरली, अगर मैं किसी चीज को, चार्ज को किसी सरफेस पे रख दूं, फॉर एग्जांपल वो सरफेस तीन टाइप की हो सकती है, एक लीनियर सरफेस, एक ओनली हैविंग एरिया, और एक हो सकता है वॉल्यूम वाला, तो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार आगे लिखेंगे, continuous charge distribution means that the charge is distributed uniformly। अभी हम केवल यूनिफॉर्मली ही पढ़ेंगे, इसलिए यूनिफॉर्मली बोल रहा हूं। एडवांस का क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें इसके फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, जैसा ये है वैसा वो है। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन either 1D, 2D or 3D object, 1D, 2D or 3D object. The charge is distributed uniformly either on a 1D, 2D or a 3D object. Following, full stop लगा करके आगे लिखते हैं बेटा, following are the types of CCD। पहला है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, समथिंग इन द वेरी सेम सेंस, जिसको बोलते हैं लीनियर मास, सॉरी मास बोल रहा हूं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिनोट किससे करते हैं भाई साहब? इसको हम लैम्डा से करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा। लैम्डा तुम्हें याद हो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी कराया गया था, लेकिन हम नए नए वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते यार, पैंट बच जाएगी हमारी, जब वहां अलग यहाँ अलग, तबियत खराब। हम सेम यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो, याद करो लैम्डा सिग्मा रो वहां भी था, यहां पर भी है, मतलब तुम लोग यहाँ देखो ध्यान से। तो क्या होता है, मान लो मैं एक रॉड ले लूं, और रॉड पर मैं चार्ज को डाल दूं, और चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर इट इज अ 1D ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से या रेडियस से और इसके वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, यानी कि इट इज ओनली अ सिंगल 1D ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाउ डू यू डिफाइन द डेंसिटी? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं लैम्डा, तो सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लैम्डा को बोलते क्या है यहां पर? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन को। तो एक कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, एंड द फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और अगर बहुत छोटा सा लेंथ पकड़ लूं मैं, छोटा सा लेंथ अगर छोटी सी है तो हम इसको डीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस पर चार्ज, अगर लेंथ छोटी है तो चार्ज भी छोटा होगा, उसे डीक्यू बोलते हैं। तो लैम्डा डिफाइन किया जाता है डीक्यू बाई डीएल और क्यू बाई एल, दोनों ही तरीके से डिफाइन किया जाता है, गलत दोनों तरीके में से नहीं है कुछ भी, कोई रॉकेट साइंस। फिर आता है एरियल चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे अब समझ में, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मान लो एक प्लेट है जिसका कुछ एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेपर ले लूं, पेपर जो कि जिसकी थिकनेस क्या है? बहुत कम, तो अगर मैं उसके ऊपर चार्ज डालता हूं तो चार्ज अब कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया पे, सरफेस पे।
तो इस समय हम डिफाइन करते हैं सिग्मा को, इसको बोलते हैं एरियल या सुपरफिशियल, दोनों नाम दिए जाते हैं जैसे आपको याद रख पाए। सिग्मा इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज गिवन अपॉन टोटल एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया है। या अगर मैं छोटा सा पैच ले लूं, इसमें इतना बड़ा पैच ले लूं, छोटा सा पैच, इस पैच का एरिया में डीए बोलूं और इस पे चार्ज में डी क्यू बोलूं, तो सिग्मा इज ऑल्सो डिफाइंड एज डी क्यू बाई डी ए। ठीक है जी, ऐसा पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा काफी लोगों को, जिन्हें अगर याद है कुछ तो। दोनों आ गए। डेंसिटी, these are densities, these are densities but a special type of densities। जो आप डेंसिटी आज तक पढ़ते आए हो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें, और वो भी 3 टाइप की पढ़ाई जा रही है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरियल चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ाई जाएगी। अगला टॉपिक है, देखते हैं ध्यान से। अब अगर मैं ध्यान दूं और तीसरे पॉइंट पे आऊं, तो क्या हुआ, मान लो मैंने एक क्यूब ले लिया और इस पर चार्ज डाल दिया क्यू, इसका कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम होगा, और अब चार्ज इस पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पे होगा? वॉल्यूम पे। तो बेटा जो इसकी चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है रो, वो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम या छोटा चार्ज अपॉन छोटा वॉल्यूम। Obviously, each and every have a different unit. The first one has a unit of, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर क्यूब। तीनों की यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। वो इंसुलेटर पर ही पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन अर्पित, वेरी गुड बेटा। The third one is only possible for insulators, क्योंकि कंडक्टर बोलते हैं हमारे अंदर कोई चार्ज जाएगा नहीं, जितना चार्ज हमको दोगे वो कहां जाएगा? सरफेस पे, और अगर वो सरफेस पे जाएगा तो उनके लिए कौन सी डेंसिटी? केवल और केवल एरियल चार्ज। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। मतलब ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी से आपको समझ में आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है कि आप कंडक्टर पे कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसके वॉल्यूम में चार्ज रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक फिनोमेना की वजह से चार्ज अपने आप, जितना भी चार्ज आप उसको रखने की कोशिश करोगे, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन ओनली हैव वन टाइप ऑफ डेंसिटी, रादर टू, अगर वो लीनियर कंडक्टर हुआ। मेजरली इट विल बी अ सेकेंड टाइप ऑफ डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इजी है या बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है? चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी, चार्ज अपॉन एरिया नॉट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हर एक बंदे को यूनिट्स भी याद हो गई जनरली। हाँ, थर्ड का वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, थर्ड का नाम है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वीएमडी, एएमडी और लीनियर मास, मैं एमडी बोल रहा हूं बार-बार, चार्ज नाम याद होने चाहिए। ठीक है भाई साहब, और ये नाम के साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए बहुत सारे डेरिवेशन याद होने चाहिए। तो आइए डेरिवेशन करना चालू करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन जो आपके कोर्स में है, अभी लिखा नहीं, जल्दी लिखो यार। सबसे पहला डेरिवेशन जो आपके कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वाला है, और वो थोड़ा सा गंदा से, थोड़ी मोहब्बत से पढ़ेंगे, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूं इसमें डर लगता है, लेकिन मजबूरी यह है कि ऐसा कोई साल का पेपर नहीं, कोई सा पेपर नहीं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो बोर्ड हो, ऐसा किसी भी साल में नहीं हुआ कि इसका डेरिवेशन या इस पर क्वेश्चन ना आए। हर साल का बोर्ड का पेपर इसका डेरिवेशन पूछता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वो डेरिवेशन? आओ पहले समझते हैं, थोड़ा धीमे धीमे समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है। पूरी मैथ्स एंड पूरी फिजिक्स इसी डेरिवेशन में आ जाएगी, तो ध्यान दीजिए, ये डरावना डेरिवेशन है। हाँ, होगा, हर जगह होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक रिंग ले लूं, एक चार्ज रिंग ले लूं, तो मैंने एक रिंग ली, मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है, और इस रिंग का सेंटर यहां कहीं है, और ये रिंग जानबूझ करके ऐसे नहीं रखी गई है, ऐसे रखी गई है। फील कर पा रहे हो? क्योंकि हमने रिंग, ये वाली मेरी आवाज आ रही? अच्छा, हेलो, कहां से हो जाएगी? बाहर जाइए ना, इतनी तेज आवाज कैसे आएगी? इसमें आ रही? होने दे यार, छत गिरने वाली है अभी।
देखो ध्यान से, ये रिंग है, इस रिंग को हम ऐसे नहीं रखेंगे, कैसे रखेंगे, इस टाइप से रख सकते हैं। अब इस रिंग पर चार्ज रख दिया हमने, इस रिंग पे चार्ज रखा क्यू, क्या रखा, क्यू चार्ज। जब आपने इस पे क्यू चार्ज रखा तो वो क्यू चार्ज इस पर आकर के क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा का पूरा। लेकिन Q इज टोटल चार्ज, Q इज टोटल चार्ज। इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया है इस रिंग की एक्सिस से, इस रिंग की एक्सिस से x दूरी पर एक पॉइंट P है, और आपसे पूछा गया है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में इस पर डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीजें आपसे पूछी गई। तो छोटी छोटी बातें करते हैं। पहली बात, क्या यहां पर चार्ज डेंसिटी लीनियर है, एरियल है, या वॉल्यूमेट्रिक है? एक रिंग पे रखा गया है, लेकिन वो रिंग है कि लेंथ पे तो रखा गया है भाई, सरकमफ्रेंस पे रखा गया है, तो इट हैज टू बी व्हाट, लीनियर। तो लेट अस डिफाइन लैम्डा। लेट लैम्डा बराबर क्यू बाय टोटल लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। बोलो हाँ या ना। तो छोटा लैम्डा कितना, लैम्डा छोटा चार्ज बाय छोटी लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, छोटा। रिंग सर्कुलर ऐसे गोल क्यों नहीं बनाई, बोल रहे हो? रिंग गोल बनाई है, लेकिन रिंग ऐसे नहीं रखी है, आपको तरफ नहीं देख रही है रिंग, रिंग ऐसे देख रही है इधर, इसलिए उसकी एक्सिस सामने गई। समझ आ गया यहां तक? अब इसको करने का तरीका क्या है, हमने कहा भाई पक्की बात है ये रिंग है, दूरी हर चार्ज की दूरी P पर बराबर है, अगर आप फील कर पाओ, बिकॉज P इज लाइक अ कोन, P पर हर पॉइंट इज लाइक अ कोन, यस और नो? ये सारे पॉइंट्स कोन की तरह दिखाई देंगे, तो दूरियां बराबर हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमने कहा भाई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरी रिंग की वजह से मत निकालो, एक छोटा सा पार्ट ले लो, वेरी स्मॉल पार्ट। लेट्स टेक दिस वेरी स्मॉल पार्ट टू बी दिस पार्ट, और इस छोटे से पार्ट की लेंथ बोल दो dl है, और इस पे चार्ज बोल दो dq है। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं? क्योंकि जो फॉर्मूले आपको पता है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऑब्वियसली यू मे आस्क, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग द होल रिंग इन अ सिंगल स्टेप? Because the formula is available to you, the formula of electric field available to you is k dq by r square, जो फॉर्मूला है, dq नहीं बोलूंगा, यहां पर q बोलूंगा, k q by r square। यहां पर q की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है, और ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हमने कहा फिर, हमने कहा कोई बात नहीं, इवन दो इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, लेट अस डिवाइड इट इनटू वेरी 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 स्मॉल इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस, है ना बेटा? सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में तोड़ सकते हैं उसको, और किसी एक की वजह से निकाल लेते हैं। तो हमने कहा भाई बाकी क्या चूल्हे में, केवल इस dq की वजह से चार्ज इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जानने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली इस पॉइंट को यहां जोड़ा, हमने इस पॉइंट को सिंपली यहां जोड़ा, और जोड़ने के बाद बोला भाई ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं O, यार इस पॉइंट को नाम देते हैं O, और इस पॉइंट को नाम दे रखा है P। बाकी चीजों की बात एकदम नहीं करनी है, केवल और केवल इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पक्की बात है छोटी आएगी, dE, और फॉर्मूला क्या होगा, k dq by r square। what will be the r square taken for this? OP का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिकॉज, क्योंकि बेटा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट इज द हाइपोटेन्यूज नाउ। एंड अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वो k dq बाय क्या है मेरे बच्चे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि मैं पूरा लिखूं या लिख दूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट भी दिखा देते हैं और स्क्वायर भी दिखा देते हैं कि थोड़ा फील रहे बच्चे। तो व्हाट डू यू हैव नाउ, यू हैव dE, एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इट इज k dq बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, हो गया बहुत, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हम सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड में, यहां पर इंटीग्रेट कर दें,
यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है, अभी लिखो मत, गलत पढ़ा रहा हूं इस पॉइंट पर, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन करेक्ट मी। मैं क्या इन दोनों पर राइट नाउ सौम्या, क्या मैं इस समय इन दोनों को इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो क्यों, और नहीं कर सकता हूं तो क्यों? अगर नहीं तो बोलिए नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो डीक्यू तो चल, डीक्यू यहां हर जगह डीक्यू 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 डीक्यू, डीक्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे। ले ये कांस्टेंट है, मानती है? क्या आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है? क्योंकि कोन का हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट तो सेम रहेगी, तो इंटीग्रेट करते समय के बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू फ्रॉम जीरो टू टोटल क्यू, तो फॉर्मूला बन जाना चाहिए था। इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? बस ये जानना चाहता हूं कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी ग्रॉस रॉन्ग इन दिस स्टेप, एंड व्हाट इज दैट रॉन्ग? अब डीक्यू तो एक स्मॉल चार्ज है ना, और वो स्मॉल चार्ज जो है उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा का पूरा क्यू आ जाएगा ना। आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया नहीं कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने साफ साफ बताया इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह डीक्यू 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 रखा हुआ, ये आंसर नहीं है। जीरो से क्यू रखिए, आर कांस्टेंट है, ये तो दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई एम आई नॉट अलाउड टू डू दिस स्टेप इज द एसेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड यू शुड बी नाउ एट दिस स्टेज मस्ट बी एबल टू आंसर मी। हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और लोग करते हैं और उनके नंबर कटते हैं, गलत कुछ नहीं है, डीक्यू सही है एकदम कि केवल डीक्यू इज अ वेरिएबल, गलत उसमें भी कुछ नहीं है, बट देयर इज समथिंग वेरी ग्रॉस रॉन्ग व्हेन आई डू दिस इंटीग्रेशन। व्हाट इज दैट ग्रॉस रॉन्ग? पीछे वालों में के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट ग्रॉस रॉन्ग? चलो मैं बताऊं, यू हैव द फॉर्मूला ऑफ डीई विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या वो हर डीक्यू के लिए अलग अलग डायरेक्शन में होगी? इस समय अभी क्या हो गया, इस समय जो डीक्यू की वजह से डी आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? इस समय जो डी आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन, बोले है कि नहीं? अपोजिट, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल करेगा, तो इस समय जो डी की डायरेक्शन है वो ये है डीई। क्या ये एंगल मैं बोल सकता हूं कुछ थीटा बोल दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा? आवाज प्लीज बेटा। लेकिन क्या डी का फॉर्मूला सेम रहने के बावजूद हर चार्ज के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज होना चालू कर देगी? And if it is changing, I cannot integrate them because they are not the same property. Integration can only be done when the direction is same. डायरेक्शन अलग अलग है तो मैंने सिखाया है वेक्टर के लिए इसे तोड़ के जोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? तोड़ के जोड़ने का क्या मतलब है? आई कैन नॉट इंटीग्रेट इट, क्योंकि इंटीग्रेट करने, अगर मैं इस वाले चार्ज को यहां पर ले लूं, एक चार्ज मैंने यहां ले लिया, सेम चार्ज डी क्यू, सेम डीएल लेंथ, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो ऊपर होगी कि नहीं होगी? बताओ। तो इस वाले को और इस वाले को इंटीग्रेट करना पॉसिबल एकदम नहीं है। तो हमने क्या बोलना है, ध्यान देना है, यहां पर नोट लिखिए, यहां पर नोट लिखिए, हेलो जी सर बताइए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज टेस्ट बाद में दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं कह रहा था बेटा कि लिखिए द इक्वेशन डीई बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, द इक्वेशन डीई बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर is a vector equation because electric field जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, and thus cannot be integrated directly, ये हमेशा याद रखना है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को केवल तब इंटीग्रेट कर सकते हो जब उस वेक्टर क्वांटिटी के सारे पॉइंट्स पर डायरेक्शन क्या आ रही हो, सेम। यहां अलग आ रही है, यहां पे अलग आ रही है, तो कैसे करें समझ तो बताइए। अब तो मैग्नीट्यूड तो लिखा है, नहीं ये तो मैग्नीट्यूड ही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है, डायरेक्शन तो एरो से दिखा रखी है। हाउ डू यू डू दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं तो पूछ रहा हूं। यस,
हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स। तो इस डी का एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ एक होगा डी कॉस थीटा, बोल होगा कि नहीं होगा, और एक और क्या होगा ऊपर की नीचे, वेरी गुड, डी साइन थीटा, बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, सारे डी जो आएंगे, सारे डी, सबका एक कंपोनेंट डी कॉस इधर आएगा, लेकिन डी साइन क्या आएगा, ऊपर किसी का नीचे। अगर नोटिस करो तो इस चार्ज के ठीक ऑपोजिट चार्ज का, क्या हर चार्ज का एक ऑपोजिट चार्ज होगा सरकमफ्रेंस पे, और उस अपोजिट चार्ज की जो डी कॉस आएगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा, बट डी साइन क्या आएगा। तो क्या हर चार्ज का डी साइन थीटा कैंसिल करने के लिए एक और चार्ज होगा ही होगा, अगर वो रिंग कंप्लीट रिंग है तो। अगर वो रिंग कंप्लीट रिंग नहीं होगी तो, बिकॉज अभी आज ही पढ़ेंगे फुल रिंग, हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, सब आएंगे। समझने की बात ये, अगर इतना इतना ही है, इसमें कुछ और है ही नहीं, लेकिन इसको ही डिफिकल्ट माना जाता है। अब नहीं समझ नहीं आया, नहीं है ना बेटा, बोल बेटा, देख मैं तेरी तरफ देख रहा हूं, तुम्हें दिख गया कि हाँ थोड़ा समझ नहीं आया। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या डी का फॉर्मूले तक समझ में आया, ये भी नहीं आया, सच बोल, यहां तक फॉर्मूले तक सबको समझ में आया, क्या समझ, ये मेरे डी है, डीक्यू और डी यहां है, आया ना। अब इस डीक्यू और डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जब एंगल पता हो तो जिधर एंगल पता हो उधर, और उसके परपेंडिकुलर, यहां तो समझ में आ गया। अब देख बेटा, मैंने इस डीक्यू को लिया, सेम डीक्यू में अगर डायमीटर के अपोजिट ले लूंगा तो अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि बेटा वो हमेशा रिपेल करता है, एंगल सेम रहेगा। अब डी इधर है, इसका एक कंपोनेंट कॉस जो सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले को, लेकिन एक कंपोनेंट डी साइन जो नीचे वाले से अपोज कर रहा है। तो क्या पूरी रिंग के लिए डी साइन थीटा कट जाएगा। बट मान ले आधी रिंग होती तो आधी रिंग वाले से नहीं कटता, क्यों, पूरे सर कट तो जाता, यहां से यहां तक कट जाता, बेटा केवल ये दो पॉइंट कटते। इन सारे पॉइंट्स के लिए कोई काउंटर पॉइंट अवेलेबल, देख यहां वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करता, करता नहीं करता, सोच, जो जो चार्ज यहां पर है फील करना पड़ेगा भाई। ये पूरी रिंग है, मैं आपको यहां दो दिखा रहा हूं, एक यहां पर भी था चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर, और जो डायमीटर के अपोजिट वाला होगा उसकी इधर किधर आएगी, इधर। तो डी साइन तो कट जाएंगे, डी कॉस जुड़ जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू कि भाई हमेशा इंटीग्रेट करते समय एक वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट करके करना चाहिए। इनको बहुत लोगों को सिखा रखा है लेकिन ये भूल जाते हैं साले। हमेशा 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 कंपोनेंट करके ही इंटीग्रेट करेंगे अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, चाहो तो उस पट्टी पे जो किताब कॉपी की जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहां लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज शुड ओनली बी डन आफ्टर टेकिंग components. Integration of vector quantity must always be done after taking components, and that is very important, super duper ultra important है भाई साहब, गलती होना तय है और बहुत बार आएगा। Integration of vector quantities must only be done after taking components. अब यहां पर हम यहां तक पहुंच गए तो यहां लिखेंगे to be noted for कंप्लीट रिंग, और कंप्लीट रिंग को क्या करेंगे, अंडरलाइन, कंपोनेंट डी ई साइन थीटा कैंसल्स आउट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। केवल कंप्लीट रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होगा, क्वार्टर रिंग नहीं होगा, आर्क के लिए नहीं होगा, ठीक है बच्चे। हमने चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाट इज डी ई और ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, है ना बेटा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी कितना था बेटा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत मारूंगा तुम लोग को मैं। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्या कॉस थीटा ये है कि नहीं है? सिंपल नहीं है? आ गया बेटा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत मुश्किल है यहां तक, सुने हैं? बहुत मुश्किल है। ये नहीं है, डी का तो फॉर्मूला ऊपर देख डिराइव कर रखा है कहीं ना कहीं, ये लिखा हुआ है, ये लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू बेसिक मैथ से आ गई और वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है मेरे बच्चे, तो उसका बेस क्या हुआ? एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया है, लिख सकते हैं ना? अब जरा फटाक से इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने कहा इंटीग्रेशन करना है, जो जो अंकल कांस्टेंट हो बाहर आ जाओ। तो कौन कौन बाहर आएगा बताओ? क्या के बाहर आएगा? एक्स, एक्स आएगा बाहर, और क्या इस पॉइंट पे निकाल दो। इस पॉइंट के लिए एक्स इज फिक्स, एक्स बाहर। और नीचे क्या आएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और क्या बच गया? dq का इंटीग्रेशन। क्या बच गया? dq का इंटीग्रेशन। अगेन द चार्ज फ्रॉम 0 to q कर देंगे तो फॉर्मूला बन गया के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये है ई वेक्टर, ई वेक्टर का मॉड है। ये क्या है? ये मॉड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने ये है। कृपया करके ये फॉर्मूला याद रखें, मैं कल सबसे लिखवाऊंगा ये फॉर्मूला, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसका डेरिवेशन भी मैं कल के टेस्ट में दूंगा, बता दे रहा हूं अभी से ही, इट इज देयर इन योर टेस्ट। ये मैंने बनाते समय ही रखा हुआ है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट एक क्वेश्चन आता है इस पर, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन का है? व्हाट इज द डायरेक्शन? अभी दिखा रखी है। हाँ एकदम, यानी अवे फ्रॉम द रिंग। इज द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग और नॉट? वो तो होगी ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या पॉजिटिव चार्ज रिपेल नहीं करेगा? तो फिर क्या रॉकेट साइंस? विल द पॉजिटिव चार्ज रिपेल द चार्ज केप्ट ऑन द एक्सिस, एंड दैट इज व्हाई द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द ऑन द सेम एक्सिस। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक चार्ज को यहां रख दूं तो उसका पाथ क्या होगा? लीनियर की 2D या 3D? लीनियर, क्योंकि वो एक्सिस पर ही मूव करेगा, कोई और फोर्स उस पर है ही नहीं। यहां तक समझ में आया? सबने लिख लिया? डायग्राम नहीं बनाया अभी तक? नीचे करो, लिखवा रहा हूं, चिंता मत कर, सब लोग सब चीजें लिखवा रहा हूं। वेरी गुड। द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द, सब लिखवाऊंगा नोट्स में, चिंता मत कर, ठीक है? सबने लिख लिया? हाँ भी करूंगा बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है क्या? 3 नंबर 4 नंबर आते ही आता है, पता नहीं क्यों लोग दिक्कत, जानते क्या होती है? इस पर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। लास्ट ईयर मतलब इसी साल जो पेपर हुआ है उसमें बोर्ड ने 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था? एक रिंग ऐसे रखी है और एक रिंग ऐसे रखी है, दोनों रिंग आपस में कैसे रखी है? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पर नेट, दूरियां भी सेम है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और किधर होगी? क्या रॉकेट साइंस है? इस वाले की इधर होगी और इस वाले की, दोनों बराबर है, एंगल कितना है? तो नेट किधर होगी? √2e। 3 नंबर, डोंट इवन, आई डोंट नो, 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन भी नहीं है ये। और ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने हर साल ना कराया हो, तो सबने कर लिया होगा। लेकिन समझने की बात है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दे आर नॉट आस्किंग यू डेरिवेशन मेनी टाइम्स, दे सिंपली आस्क यू दिस। ठीक है, समझ आया? लग तो नहीं रहा, वेरी गुड। हटा दूं? अब लिखिए नोट्स। नोट्स मतलब इसमें कुछ पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए, वो क्या है? हटा दूं इसको? नेक्स्ट पॉइंट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? मैं क्या करोगे इसको देख करके? नोट्स, नोट नंबर 1, there is no electric field, there is no electric field perpendicular to the axis of ring. There is no electric field perpendicular to the axis of ring.
दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, the electric field is along the axis of ring, is along the axis of ring, ठीक है, कॉमा लगा करके, for the positive charge, for the positive charge it is away from the axis, नेगेटिव के लिए क्या होगा, and for the negative charge it is toward the center, and for the negative charge it is towards the center. बेटा ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी कंपटीशन के पार्ट भी हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ये सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके बोर्ड आपसे पूछ रहा है, इसलिए सारे पॉइंट जब मैं नोट्स लिखवाता हूं तो ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलो तुम लोग बताओ रागिनी बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, बोलना नहीं प्लीज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फॉर्मूला तेरे को पता, उससे मुझे बता कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सेंटर पे, सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोच ना, एक्स सेंटर से ही तो मेजर किया गया, अगर मैं सेंटर पे ही रख दूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो बोलना बेटा, अगर एक्स की वैल्यू 0 रख दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, है के क्यू बाय, अबे एक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग ब्रैकेट में एक्स बराबर 0, एट द सेंटर ऑफ द रिंग ब्रैकेट में x बराबर 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अर्नव सही जवाब बेटा, वेरी गुड। समझ में आ गया है कि नहीं, बोलो बेटा, कितने हो गए, 3 या 4, चौथा, यस, सेंटर पे तो रखा, अच्छा चार्ज ही सेंटर पर रख दिया जाए तो बेटा एक क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना, फिर तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओके ओके ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अगर इलिप्स वगैरह ले लिया तो आप निकाल नहीं पाओगे अभी, फिर उसके लिए कहानी अलग जाएगी, पूरा इंटीग्रेशन लगना पड़ेगा। व्हाट शी इज सेइंग इज कि सेंटर था तो बड़ा इजी था, लेकिन अगर ये इलिप्स हो जाए और तब यहां रखा जाए तब कितनी होगी, पहले बात तो मैं तेरा आंसर दे देता हूं, ये भी 0 ही होगी, बिकॉज एवरी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज इट सिमेट्रिकल और नॉट, तो इफ देयर इज 1 पॉइंट हियर देयर विल बी 1 पॉइंट हियर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो हर जगह पर ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा सेंटर पर, दूरियां बराबर होंगी होंगी अपोजिट वालों की, तो अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो 0 होगा, सिमेट्रिकल हुआ यानी कि कैसे कैसे, सर्कल पे होगा, इलिप्स पे होगा, लेकिन क्या स्क्वायर पे होगा, नहीं स्क्वायर पे नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, दूरियां बराबर नहीं। अच्छा हाँ, सिमेट्रिकल तो ये भी है, स्क्वायर इस पे भी होगा, इस वाले का इस वाले, सेंटर पे सब पे 0 हो जाएगा, और इसका मतलब है अगर सिमेट्रिकल है तो नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दी सेंटर, याद रहे, रेगुलर मतलब सिमेट्रिकल फिगर रेगुलर होने चाहिए। अब ये अगर ये दीक्षा ने मुझसे पूछा कि इलिप्स के सेंटर पे रखवा रही है, फोकस पे रखवा रही है, तब वो नहीं कैंसिल होगा बेटा। तो अगर आपने, मैं बात कर रहा हूं जहां माइनर और मेजर एक्सिस मिलती हैं वहां पर 0 होगी, लेकिन फोकस पे 0 नहीं होगी, तब बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर आर 2 फोकस जिनको फोकाई बोलते हैं आप, वहां पर उस पॉइंट पर वो इवन डिस्टेंसेस नहीं है तो कैंसिल नहीं होगी, अलग फॉर्मूला निकाल नहीं पाओगे, मतलब देन देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच रिक्वायर्स द टोटल बेसिक्स ऑफ इलिप्स की इक्वेशन चाहिए उसके लिए, और इलिप्स की इक्वेशन के बाद भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक, चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लेवल का तो नहीं है अभी। ये आ सकता है, ये आ सकता है बेटा कि वहां पर नेट फील्ड 0 होगी या नहीं होगी, अगर आपको ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, अगर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स आती है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर आपको आता है तो अब आपको x और y में 2 कंपोनेंट्स निकालेंगे और दोनों कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, और वो दोनों कंपोनेंट अलग अलग होंगे, ये भी एक और दिक्कत वाली बात, अभी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा क्वेश्चन है जहां हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, चौथा पॉइंट लिखते हैं। तो चौथा पॉइंट है, बताइए, इफ द लोकेशन x, if
x is very large than radius of the ring, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर x बहुत बड़ा है तो क्या हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई के क्यू एक्स बाय एक्स की पावर 3, है ना बेटा? यानी कि कितना आ गया? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और ये किसकी होती है? ये किसकी होती है? पॉइंट चार्ज की। इक्विटल कहां से आ गया? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होती है पॉइंट चार्ज। तो अगर एक पॉइंट बहुत दूर ले लिया गया तो द रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। लिख लो, फिर लिखना, which means for such cases the ring behaves like a point charge। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे है? ये पूछ रहा है जब ये बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए। हाँ, अगर यहां रखेंगे आप तो ये हो गया एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 ने 2 को, लेकिन एक एक्स ऊपर था तो कट गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बातें नहीं प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं इसमें जैसे कुछ सेंटर ऑफ मास होता था वैसे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, there is no concept similar to center of mass, there is no, हाँ लिखिए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट आ गया इसलिए बता रहा हूं। there is no concept equivalent to center of mass, which implies center of charge is no physical phenomena, सेंटर ऑफ चार्ज इज नो फिजिकल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ चार्ज भी होगा, सेंटर ऑफ मास होता है बेटा लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है। आंसर हो गया, सेंटर ऑफ चार्ज इज नो फिजिकल फिनोमेना, ऐसा कोई फिजिकल फिनोमेना है ही नहीं। इतना हो गया बकवास, सिंपल। हाँ बेटा, हाँ बेटा नहीं कर पाएगी ऑब्वियसली, देन यू रिक्वायर सम अदर कॉन्सेप्ट एंड दैट कम्स। ऐसा नहीं तो अभी नहीं कर पाई, अगर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं हुई तो भी निकाल सकते हैं, बट देन वी नीड वन अदर कॉन्सेप्ट नोन एज गॉस लॉ, जो इस चैप्टर के बाद में इस चैप्टर के इस क्लास के बाद में आएगा। ठीक है बेटा, बोलो बेटा। हेलो भैया, मैं आपको फोन नहीं कर पाया, मैं आपको अभी आप हो या निकल गए? अच्छा, मैं फिर यार थोड़ी देर में करूँगा, और मेरी क्लास बजे से खत्म होती है, मैं तुरंत करता हूँ। 12 बजे मेरी क्लास खत्म, कितने बजेगी तुम लोग क्लास? कितने बजे खत्म होगी? 11:30 बजे खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है बेटा? बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। कभी एज्यूम नहीं करते, मैंने अभी तक कभी एज्यूम नहीं करा है। I have never ever taught the concept कि assume that the whole charge is at the center, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो पॉइंट चार्ज होगा तब हम मानेंगे। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि चार्ज जहां आपने रख दिया वो वहां बैठा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अगर एक कंडक्टर है तो उस पर रखा हुआ चार्ज उसकी सरफेस पे टहलता रहता है, और अगर एक इंसुलेटर है तो उस पर रखा हुआ चार्ज एक ही पॉइंट पर रुक जाता है। तो I cannot have something like, I cannot move the whole charge and make a new system altogether। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को सही से पढ़ाया जाता है। और यहां पर दो कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं, एक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हर साल नीट में 6 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। 6 questions come from approximately 5 to 6 question come from chapter number 2, that is electric potential। तो अगर आप उससे कर लिया भाई साहब, मस्त हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं बताता रहूंगा किस चैप्टर से कितना वेटेज है जेईई मेंस में, लेकिन वो एक या दो ही आते हैं, एक कैपेसिटेंस से, एक पोटेंशियल से। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है?
लिखिए स्टार स्टार स्टार, पांचवा पॉइंट स्टार स्टार स्टार, छठा है तो छठा ही है। वो पांच ऐसा घुसवा दिया ना फालतू का। तो मैंने क्या बोला कि फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो सुनो सुनो, फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सुनो बेटा, पहले ध्यान से। ये रिंग है ना रिंग, इस पर चार्ज है, ये सेंटर है, ये दूरी है, हाँ है ना। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। और जब दूरी बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? क्या दूरी बहुत ज्यादा हो तो फॉर्मूला वो नहीं लगेगा ऊपर वाला, ये लगेगा। तो एक्स अगर इन्फिनिटी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, तो कहीं तो मैक्सिमम होगी। उस पॉइंट को निकालना हमारा परम धर्म है। और हर एग्जाम, हर बोर्ड्स में तो डेरिवेशन नहीं आता, किसी से वैल्यू आती है। हम डेरिवेशन करके ही, मेरे को मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी फॉर्मूला याद ना हो, निकालना सीख लो। आप भूल जाओगे पक्की बात, तो आपको नहीं आएगी बीच में। 0 से प्लस इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 कितना होता है? किसी को पता है 0 प्लस इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो बीच में कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी 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 आता रहेगा बीच में। इन्फिनिटी बाय 2 और 0 फिर भी इन्फिनिटी। तो ऐसा नहीं है। अब आप सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें पक्का है कि मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है। और मैक्सिमम के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंशिएट करो, एक बार उसको 0 रखो, जहां 0 रखोगे उस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। ये सुना सुना लग रहा है? तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, बिकॉज यू विल डाई, शक्ल देख के लग रहा है। लिख लिए? नहीं अभी नहीं करा रहा था फर्जी। नोटेड is maximum at a by root 2, rather plus minus a by root 2। डेरिवेशन के लिए YouTube देखें, चैनल पे मिल जाएगा। अबे रेडियस ये लिख दिया मैंने, यहां मैंने इसमें r बाय रूट 2, रेडियस बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होगा। जो लोग मैथ्स वाले जुझारू बच्चे हैं वो खुद ट्राई भी कर सकते हैं, वरना शाम तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी, आप देख सकते हैं। हमें चूल्हे में सर हमें याद हो गया। एक ही बात सुनो, कितने लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया है? फिर मैं 11th से पढ़ के आयो, हाथ पकड़ो। अबे मैंने नहीं कहा, क्लास 11th में तो पढ़ाया जा चुका है, मैंने कराया अभी 11। अबे अभी 11th में नहीं आया, 12th में आया क्या? मैंने तो 11th में करवाया हुआ है। मैं पूछ रहा हूं मैथ्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? उसमें पढ़ा है तो था, मैंने करा रखा है। मैथ पढ़ाया ना साले, तेरे को उल्लू बन रहा है। ध्यान दें, इस पार्ट को देखने के लिए आप रिकॉर्डिंग देखिए, मैं इस पर नहीं आने वाला बेटा, क्योंकि 15-20 मिनट लगे और आधी अंत पहले याद हो गया। ई ए बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या? ए मतलब रेडियस बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? दोनों साइड मैक्सिमम आता है, इधर भी आएगा और उधर भी आएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? पुट करते हैं, ई मैक्स, क्या लिखा हुआ है? ई मैक्स इज एट एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाय रूट 2। प्लस माइनस आर बाय रूट 2 मैथ्स में कर सकते हैं, वरना मुझे ना आइडिया नहीं हो पाता कि रिकॉर्डिंग में बनाऊं क्या, तो अब मैंने आइडिया ऐसे निकालना है। ठीक है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? रखो एक्स को आर बाय रूट 2, चलो रखो, सबका टेस्ट है। जब भैया अगर एक्स बहुत बड़ा हो और एक्स 0 हो तब क्या होगी? अरे वाह, मस्त क्वेश्चन पूछा है अर्नव ने, तो मैं वो भी करा दूंगा। अगला पॉइंट उसने पूछा, नहीं सर रेडियस ही बहुत बड़ा है और एक्स छोटा है, मतलब अगर आर इज वेरी लार्ज देन एक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट करेंगे, अब अभी करेंगे नेक्स्ट। ये लग निकालो भैया कितनी है वैल्यू, ध्यान दीजिए। क्या बोलिए बेटा? गलत जवाब। एक्स को आर बाय रूट 2 रखो, बताओ वैल्यू कितनी है मैक्सिमम?
तो दूर क्यों रखना है? x की वैल्यू r/√2 रख के वैल्यू निकालनी है। अभी सोच रहे हैं पता नहीं क्या। q इज इक्वल टू KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2। ये होता है कि नहीं होता है? एट x बराबर r/√2 पूछ रहा हूं, कितना हो गया? E बराबर KQR/√2 अपॉन r²/2 प्लस r²/3/2 KQR/√2 अपॉन r²/2 प्लस r² इज 3r²/2 की पावर 3/2। ये कितना हो गया? थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो कुछ बाहर आ सकता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, के क्यू, ठीक है बच्चे, आर, मेरे बोलो यार, अपॉन 2 की पावर हाफ। हाफ समझ में आ रहा है कैसे है? रूट। होल अपॉन की बात करते हैं तो ये हो गया 3 की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 3/2 इंटू आर की पावर 3। कैसे आया बता? 2 इंटू 3/2। 2 ने 2 को काट दिया। अभी लिख दो, सब मर जाएंगे लोग, नहीं तो आधी अंत मर जाएगी। कैसे आए? 2 इंटू 3/2। सही है। 2 ने 2 को काट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? अब भैया चौथी क्लास की मैथ है ये। अब सही है, देख अब सही, एकदम सही। आओ देखते हैं कितना हो गया। KQR बाय 2/2 इंटू 3/3/2 इंटू 3/2 इंटू आर की पावर 3। अब बेटा ये चौथी क्लास की मैथ से, अगर समझ में नहीं आ रही है तो बहुत दुख की बात। करना आता है? चौथी क्लास में सिखाया था ये इंडिसेस को मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा बोला यहां तक आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? अब सॉल्व करते हैं। आर ने मार दिया, 2 बचा, बाकी लोगों को सॉल्व करते हैं। तू करते भाई, कैसे फर्जी क्लास मिली यार कसम से ना, मन तो करता है कि मारो। ठीक है, अब जो चीजें बाहर आ सकती है उनको निकाल लो, बस मैथ रह गई। तो क्या KQ/r² अंकल बाहर? 3 ने बोला भैया देखा मेरा तो चल रहा है बढ़िया वाला, मेरे को कोई काट वाट नहीं सकता। तो ये 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? 3√3। धन्यवाद भैया, 3√3। बाकी लोग के बारे में बात करते हैं। यहां 2 की पावर 1/2 है, वहां पे 2 की पावर 3/2 है। तो क्या बच गया ऊपर? 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2। तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया? तो आंसर आया 2 KQ/3√3r²। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दो तरीके से आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है? कहां होती है? x बराबर प्लस माइनस r/√2। कहां होती है? कितनी होती है? 2KQ/3√3r²। मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ मैक्सिमम क्या मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो आपको पता ही है ना, अलोंग द एक्सिस है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इन मेनी कॉम्पिटिशंस दे विल आस्क यू आइदर दिस, और कहां होती है वो पूछ सकते हैं। एडवांस में पूछा गया है कई बार कि ये कहां पर होती है और कितनी होती है। अब ये बताओ, एडवांस में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या सॉल्व करके भी आ सकता है? क्योंकि याद करना कई बार मुश्किल है। लेकिन अगर तुम केवल ये याद कर लो, क्योंकि एक तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2 तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोर्ड्स में आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, बार बार आएगा। और अगर आप केवल इतना याद कर लो कि x बराबर a/√2 पर मैक्सिमम आता है प्लस माइनस, तो वैल्यू तो निकाल लोगे फिर। अगर ये भी याद कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, जिंदगी मस्त। आगे बढ़े, हटा दो। हाँ, ये अलग हो सकता है, ये हो भी सकता है। डेरिवेशन नहीं पूछूंगा, डेरिवेशन तो मैंने कराया ही नहीं क्लास में। 5 नंबर का क्वेश्चन आज मैंने करा दिया है, कल
कल आउट ऑफ 25 मार्क्स क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, फाइंड द लोकेशन वेयर इट इज मैक्सिमम, देन आल्सो गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू, आल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। ये मेरा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन अभी मैं बताने आ रहा हूं, वही क्या नेक्स्ट। उसके पहले अर्नव ने एक क्वेश्चन पूछा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्लॉट करेंगे। कितना हो गया, ये 5वां था छठा था? अरे घुसा नहीं मुझे साले, 7वां। अगर R बहुत बड़ा हो देन X, अगर R बहुत बड़ा हो देन X, तो क्या हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? तो याद है कि QX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? KQX बाय आर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, KQX बाय आर क्यूब। ये कब है बेटा? जब रिंग बहुत बड़ी है और पॉइंट कहीं भी रखा छोटा हो, उससे जो दूरी है वो छोटी है। ये पूछ सकता है, अगर उसने पूछा है तो सही बोला। नेक्स्ट लेट्स प्लॉट द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, ये कितना 8वां? आइए देखिए, बेटा आदि तो बेटा बहुत बातें हो रही हैं, लपड़िया दे जाओगे बेटा। ठीक है, ये सबसे पहले आप कुछ बातें समझिए कि यहां पर एक पॉइंट है R/√2 और यहां पर भी एक पॉइंट है R/√2, है कि नहीं? इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है और कितनी वैल्यू है पता है आप? 2KQ/X 3√3R²। अब ध्यान दीजिए, सेंटर पे कितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की? 0। पॉजिटिव एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी पर? टेंडिंग टू 0, यानी यहां पर इट इज टेंडिंग टू 0। यहां पर कहीं छूता एसिम्प्टोटिक याद करो, दो लाइनें जब इन्फिनिटी पे मीट करें तो वो कैसी होती हैं? एसिम्प्टोटिक। सिमिलरली यहां पर भी सेंटर पे 0 और इन्फिनिटी पे कितनी होगी? 0 ही होगी एकदम यहां पर कहीं। तो कर्व को बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, यहां इधर होगी और यहां इधर होगी। समझो ऐसा क्यों? सुनो, वेरी गुड। अगर चार्ज यहां रखोगे तो इधर भागेगा और यहां रखोगे तो इधर भागेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर पॉजिटिव है, इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो एक तरफ ऊपर जाए दिखाएगा और एक तरफ, तो कर्व कैसा है? सुंदर सुंदर। दिस इज योर कर्व। रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू है KQX बाय KQX नहीं, KQ क्या था मामला? 2KQ/3√3R²। सिमिलरली यहां पर भी वो मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर भी इंफिनिटी पर 0 है और यहां पर भी इंफिनिटी पर 0 है। एंड द कर्व इज ब्यूटीफुल कर्व जो आपके सामने है। ये समझना है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखाई हुई है और इधर क्यों दिखाई हुई है नेगेटिव? क्योंकि डायरेक्शन अलग है मेरे बच्चे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव। ये कर्व भी आपको पूरे समय याद रहना चाहिए वैल्यूज के साथ, इट इज इंपॉर्टेंट। कल मैं केवल कर्व भी पूछ सकता हूं 2 नंबर का अलग से, ग्राफ। इजी है ना? मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इजी है। सेंटर पे 0 है कि नहीं है, इन्फिनिटी पे 0 है कि नहीं है, और इन्फिनिटी पे 0 बनाने का तरीका उन्हें बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। उन्हें यहां पास ला करके पैरेलल बना देते हैं।
पास ला करके कैसे आते हैं, पैरेलल। अगर आपको याद हो तो ये किसका कर्व बना रहा हूं मैं, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिना बनाए जान गई कि ये टैन का बन रहा है, वेरी गुड। ये होता है कि नहीं होता है? तो क्यों है एसिम्प्टोटिक, मतलब यहां पर ये कहां मिलेगा और वैसे ही यहां बनाएगा, ठीक है। छाप लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया टॉपिक भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट लेंदी बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई साहब। चले आगे बढ़े, समय हो गया, अल्ले मुझे पता है छुट्टी हो गई। जो पीछे वाले बच गए, कितने लोग बचे थे, हाथ पकड़ो। भूमिका बड़ा फॉर्मूला कब होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, कहां पर होती है, प्लस माइनस बोल, सही है बेटा। तेरा नाम क्या है बच्चे, आना बता मेरे को कि मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी बढ़ाया। स्वास्तिका व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उधर मत देख, अभी बढ़ाया मैक्सिमम वैल्यू, पता बच्चे, वेरी गुड बेटा। दो लोग के नाम लिख दे, एक तो भूमिका बच गई और क्या, याशिका, तू भूल जाता, याशिका। बेटा तेरा नाम क्या है बच्चे, सलोनी, बता मेरे को फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रिंग का, समाप्त, समय समाप्त। अक्षय फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नाम क्या बच्चे भूल गया मैं, आयुष बता। सही जवाब, आयुष का नाम लिख दे बेटा, बच गया आयुष। अक्षय तो बचा नहीं, और सबका हो गया, तू बच गया ना, बता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है, हाँ मैक्सिमम कहां होती है पूछ रहा हूं, ठीक है बच गया। क्या नाम, सक्षम। और आर्यन, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो बता दे मेरे को कि अगर यहां देख, पूछने के सब तो पूछ लेता लोग, बता भाई मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, अबे कहां नहीं पूछा, कितनी, तो बस हो गया। इन बच्चों के अलावा जिनके यहां नाम मैं बोल रहा हूं उन सबके अलावा मुझे चाहिए फॉर्मूला शीट, अर्पित, सुरभि, नितिशा, अबे तो रुक जाओ, नितिशा, ये किसका नाम लिखा तूने, कनिष्का, कहां है कनिष्का, कनिष्का कोई है ही नहीं, तनिष्क, तनिष्क यार तूने कनिष्का लिख दिया, गौरव, प्रिया, स्नेहा, रागिनी, आदि, आदित्य, इसका नाम आदि भी चलेगा, आकर्ष, हर्षिता, अमनदीप, विशाल, श्रिया, श्रिया, सिंचल, तनिष्क, सौम्या, दीक्षा, सौम्या, हर्ष, भूमिका, तनिष्क, आयुष, सक्षम, इसके अलावा सबका नाम है, तुमने आंसर क्या बताया, लीजा, लीजा बोला था कितनी बार बोलूं चिल्ला चिल्ला के, कृष्णा का नाम तुम्हें क्यों आएगा बे, डॉक, यशिका लिखा तो है, तो पूछ रहा मैं भाई, जिसका नाम नहीं लिया जय श्री राम बोलो, और कौन आएगा, दीक्षा, सौम्य, सौम्य बोला तो और कैसे बोलूं, बड़ा पढ़ना मुझे फाड़ दे, है तो ये रिलेशन 1/x² है, दो लिमिट्स हैं, बहुत दूर पे 1/x², बहुत पास से पूरा फॉर्मूला x/x² + r² की बात 3/2, 11:30 बस छुट्टी। अबे तो बताना चाहिए था ना, मुझे कैसे पता चलेगा, 11:15 तक लिखा है टाइम, झूठ लिखा है जा, हाँ और क्या, और राम साले नहीं तो सही करें, जहां पे मेरी क्लास है सही है, जाओ 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 बेटा, अर्नब तो बच गया आज।